नमस्कार, मैं हूं गौतम शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशन चैनल आर्य कोचिंग क्लासेज। और आर्य कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी में संधि। और हिंदी में संधि की हम बात करेंगे और उसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर गौतम आचार्य सर चैनल पर जाकर आप हिंदी संस्कृत के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं और संधि के बहुत सारे टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे संधि की और संधि के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो संधि में देखते हैं हम संधि। संधि किन शब्दों से मिलकर बनी है? सम प्लस धी। किससे मिलकर बनी है? सम प्लस धी, दो शब्दों से मिलकर क्या बनी है? संधि बनी है। संधि की बात करें तो संधि कहते किसे? परिभाषा की हम बात कर ले संधि की परिभाषा की, तो संधि की परिभाषा संधि कहते किसे? एक तो उसे कहते हैं कि जो दो या दो से अधिक वर्ण, अगर हम बात करें दो या दो से अधिक, ठीक है, वर्णों का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है? उत्पन्न होता है। जो विकार उत्पन्न होता है वहां क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? वह क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। हम बात करें किसकी? संधि कहलाती है। अगर हम बात दूसरे शब्दों में अगर बात कर ले तो या प्रथम पद और उत्तर पद के मध्य जिन वर्णों के मिलने से, जिन वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भी क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ध्यान देना, उसे भी क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, उसे भी क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, परिभाषा हमने देख ली और परिभाषा के सब बाद में हम देखते हैं, हम इसके भेद की बात कर लेते हैं। इसके भेद की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? भेद। तो भेद हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि तीन प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो पहला हम बात करें स्वर। किसकी बात कर रहे हैं? स्वर। और दूसरी हम बात कर रहे हैं व्यंजन की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यंजन। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं व्यंजन की और तीसरा हम बात कर रहे हैं विसर्ग की। तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग। तो व्यंजन को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? अच बोला जाता है। ठीक है, इसको तो क्या बोला जाता है? हल बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? अच बोला जाता है। तो अब बात करें स्वर की, तो स्वर की परिभाषा हम देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा हम देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा हम देख लेते हैं। और स्वर की परिभाषा में क्या कहा गया है कि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल, स्वर वर्णों का मेल होना ही क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। होना ही स्वर संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि हम बात कर ले उदाहरण में, जैसे हम बात कर ले महेंद्र, महा प्लस इंद्र, ठीक है, किसकी बात कर ले? महा प्लस इंद्र। यहां भी क्या है?
पहले पद का अंतिम स्वर क्या है? आ, और इसका प्रथम भी क्या है? ई, यानी दोनों, ये दोनों क्या है? स्वर, और दोनों स्वर मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। शब्द क्या हो जाता है? महेंद्र शब्द हो जाता है। कौन सा शब्द हो जाता है? महेंद्र। उसी प्रकार व्यंजन की बात कर लेते हैं, व्यंजन की परिभाषा को समझ लेते हैं। व्यंजन की परिभाषा को हम समझ लेते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा क्या कहलाती है? कि स्वर के साथ व्यंजन, स्वर के साथ क्या? व्यंजन, या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। जो विकार उत्पन्न होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि किसकी बात कर? जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में हमने लिया जगत प्लस नाथ, जगत प्लस वो जगत, ठीक है, जगत प्लस नाथ, ठीक है। तो शब्द क्या बन गया? यहाँ पर क्या है? व्यंजन वर्ण, यहाँ भी क्या है? व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर दोनों तरफ व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ। तो शब्द क्या बन जाएगा? इसकी और इसको मिलान होने पर यहाँ पर एक न हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। ठीक है, क्या बन जाएगा शब्द? जगन्नाथ। ध्यान दीजिएगा, क्या बन जाएगा शब्द? जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, एक और उदाहरण इसमें देख लेते हैं। जगत धन ईश, ठीक है, किसकी बात कर ली हमने? जगत धन ईश। और जगत धन ईश की बात कर ली, तो यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण है, इसके बाद में क्या है? स्वर वर्ण आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो क्या हो जाएगा? तय, तय का क्या, किसमें परिवर्तन हो जाए? क्या विकार उत्पन्न हो जाता है? दे। और तो शब्द क्या हो जाता है? जगदीश। शब्द क्या बन जाता है? जगदीश शब्द बन जाता है। कौन सा शब्द बन जाता है? जगदीश। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। विसर्ग की बात ले लेते हैं। किसकी बात ले लेते हैं? आगे विसर्ग की बात ले लेते हैं। किसकी? विसर्ग की। अब विसर्ग की बात, तो विसर्ग के साथ किसी का भी मेल हो सकता है। ठीक है, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ, ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। जो विकार उत्पन्न होते हैं वही क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाता है। वही विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। केवल विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होते हैं वही विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, तो उदाहरण में क्या करते हैं? नमः धन ते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग है, तो विसर्ग भी परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग भी क्या हो जाता है? परिवर्तित। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? यहाँ पर स में परिवर्तित हो जाएगा। और स में विकार उत्पन्न होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर स विकार उत्पन्न होने से क्या हो जाएगा? शब्द क्या बन जाता है? नमस्ते शब्द बन जाता है। कौन सा शब्द बन जाता है? नमस्ते शब्द बन जाता है।
निश्वास। ठीक है, दुस्साहस की बात कर लेते हैं, दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। दू है प्लस साहस। दूसरा उदाहरण हमने ले लिया, दू है प्लस साहस। यहाँ विसर्ग आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, विसर्ग आ रहा है। तो विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग में क्या उत्पन्न हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विकार। और विकार भी कौन सा उत्पन्न हो जाता है, स का विकार उत्पन्न हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है, दुस्साहस। शब्द क्या बन जाता है, दुस्साहस शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, कौन से शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, दुस्साहस शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए अब सिंपल तरीके से इनकी बात कर ले। संधि की बात की हमने, संधि में स्वर, व्यंजन, विसर्ग हमने पढ़ा। स्वर किसे कहा गया, स्वर के साथ स्वर वर्णों का मेल होता है तो स्वर संधि हो जाती है। यानी कभी भी विकार अगर उत्पन्न हो रहे हैं, स्वर के साथ स्वर से उत्पन्न हो रहे हैं तो स्वर संधि होती है। अगर स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर से अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। अगर विसर्ग के साथ अगर स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी वर्ण हो, तो वहां पर अगर विसर्ग की जगह अगर विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो क्या कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। अब हम बात करेंगे इसके एकल स्वर, एकल संधि की। तो एकल संधि की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर संधि की। किसकी बात कर लेते हैं, स्वर संधि की बात कर लेते हैं। तो स्वर संधि की हमने परिभाषा देख ली, हमने सब कुछ देख लिया। अब स्वर संधि की भेद की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है, भेद। ठीक है, तो स्वर संधि की भेद की बात आ जाती है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद माने गए, 5। बात करें हम पहला भेद, तो पहला भेद क्या है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरे भेद की बात करें तो दूसरा भेद कौन सा है, गुण। तीसरे भेद की बात करें तो तीसरा भेद कौन सा है, वृद्धि। तीसरा भेद कौन सा है, वृद्धि। चौथे भेद की बात करें तो कौन सा है, यण। और पांचवें भेद की बात करें तो कौन सा आ गया, अयादी। ठीक है, बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ये हमने देखा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादी। हम इसको छोटे रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि दीर्घ होती क्या है। तो दीर्घ में हम किन किन वर्णों का से पता लगाया कि दीर्घ इन वर्णों से दीर्घ संधि होती है। तो ध्यान रखना, जिसमें आ मध्य में क्या हो, जो आ से अगर विकार उत्पन्न हो रहा है, अगर आ का विकार उत्पन्न हो रहा है तो वहां कौन सी होगी, दीर्घ। अगर बड़ी ई से विकार उत्पन्न हो रहा है, कौन सी, बड़ी ई से विकार उत्पन्न हो रहा है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ। बड़े ऊ से अगर, ठीक है, बड़े ऊ से विकार उत्पन्न हो रहा है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ। ध्यान रखना। अगर हम बात करें तीन ही गुण की बात करें तो गुण में हम बात करते हैं, जैसे गुण में हम बात कर ले तो गुण में कौन सी बात कर ले, ए। ठीक है, एकल मात्रा अगर कहीं आपको दिखाई देती है, यानी ए का विकार उत्पन्न होता है तो वहां कौन सी संधि है, गुण। मात्राओं की बात कर ले, मात्राओं पे ध्यान रखना, एक मात्रा। ठीक है, अगर ऐसी मात्रा आपको दिखाई दे इस प्रकार से, अगर ओ का अगर विकार उत्पन्न हो रहा है तो कौन सी संधि है, गुण। अगर ऐसी मात्रा का विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, कौन सी, र वाली मात्रा का विकार, अर वाली मात्रा का विकार उत्पन्न हो रहा है तो कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है यहाँ पर, अगर इस वाली मात्रा का विकार उत्पन्न हो रहा है तो गुण संधि है। 3 मात्राओं का आपको खास ख्याल रखना है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि में मात्राओं का ध्यान रखना है कि अगर डबल मात्रा वाला विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि। अगर इस प्रकार की मात्रा का विकार उत्पन्न हो रहा है, अव की मात्रा का विकार उत्पन्न हो रहा है तो कौन सी संधि है, वृद्धि। यण की बात कर ले, ठीक है, यण की बात कर ले, य व र ल, ठीक है, य व र और ल, ठीक है, य व र ल। अगर इनसे पहले आधा वर्ण हो, क्या हो, आधा वर्ण। अगर इनसे पहले क्या हो, आधा वर्ण। अगर इनसे पहले आधा वर्ण हो तो समझ लेना कि कौन सी संधि है, यण संधि। और दूसरी बात कर ले हम अयादी की।
तो अयादी में क्या कर ले, यह और वह। ठीक है, अयादी में हम दो ही वर्ण लेंगे, यह और वह। इनसे पहले क्या होना चाहिए, इनसे पहले क्या होना चाहिए, इनसे पहले वर्ण क्या होना चाहिए, वर्ण पूरा होना चाहिए। वर्ण क्या होना चाहिए, इससे पहले पूरा वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश की है कि ये तीन मात्राएं हो, इसमें ऐसी मात्राएं हो, इसमें इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हो, इसमें इस प्रकार विकार उत्पन्न हो रहे हो, और इसमें इस प्रकार विकार उत्पन्न हो रहे हो। तो यहाँ पर समझ लेना है कि इस प्रकार से ये वाली संधियां हो जाती है। अब इसमें कैसे देख के पता लगाएं कि इसमें विकार उत्पन्न कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। इसमें पहले परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा, तो परिभाषा यदि ए, ठीक है, ए आ ई उ, ठीक है, के बाद समान स्वर वर्ण आने पर, ठीक है, समान स्वर वर्ण आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार समान स्वर आने पर दीर्घादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घादेश हो जाता है। किसका आदेश हो जाता है, दीर्घ का आदेश हो जाता है। दीर्घादेश यानी दीर्घ का आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि मान लो नियम संख्या हम बात कर ले, नियम की हम बात कर ले, तो नियम पहला देख ले, यदि ए और आ, ठीक है, इसके प्लस में क्या आ रहा हो, वही ए और आ। अगर ये दोनों प्लस में आ रहा हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आ किसका आदेश हो जाता है, आ का। दूसरे नियम की अगर बात करें, पहला नियम हो गया, ये दूसरे नियम, यदि ई और ई के बाद में अगर कोई भी ई या ई वर्ण आ रहा हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ई का आदेश हो जाता है। अगर नियम संख्या 3 की बात कर ले, नियम संख्या किसकी, 3 की बात कर ले, तो 3 में अगर हम देखते हैं कि उ और उ के बाद में अगर कोई भी वर्ण आ रहा है, उ या बड़ा उ आ रहा है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर उ का आदेश हो जाता है। ठीक है, किसका आदेश हो जाता है, उ का, बड़े उ का आदेश हो जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे हमने देख लिया, यहां देखे पहला विद्या, ठीक है, विद्या धन आलय, पहला हम देख लेते हैं विद्या धन आलय। तो यहाँ पर अंतिम पद क्या आ रहा है, आ। मिलान कहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चीज क्या होती है कि विकार उत्पन्न क्या होगा, जुड़ेगा कौन, जुड़ेगा तो ये और ये ही जुड़ेगा। ये ना तो ये वर्ण जुड़ेगा, ना ये जुड़ेगा, ना इधर से ये जुड़ेगा, ना ये वर्ण जुड़ेगा। जुड़ेगा कौन सा, ये वाला और ये वाला। यानी पहले पद में तो अंत में स्वर आना ही होता है, यानी आना ही होगा, जब जाकर ये जुड़ेगा। ठीक है, दोनों ही तरफ स्वर का विद्यमान होना जरूरी है। तो यहाँ प्रथम पद में क्या आ रहा है, आ, और दूसरे पद का पहला क्या आ रहा है, आ। दोनों को अगर मिलाया जाए तो क्या उत्पन्न होता है, विकार आ उत्पन्न होता है, और आ उत्पन्न होने पर शब्द क्या बन जाता है, विद्यालय शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, विद्यालय शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, कौन से शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, विद्यालय शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है। दूसरे की बात करें हम, ठीक है, दूसरे शब्द की, दूसरे उदाहरण के, पहले उदाहरण का हमने देख लिया, पहले नियम का, दूसरे नियम का हम देख लेते हैं। कविंद्र की बात करते हैं, जैसे कवि धन इंद्र की हम बात कर लेते हैं। तो कवि धन इंद्र की पहले पद की बात करें तो पहले पद में जो स्वर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई, और दूसरे पद का स्वर भी क्या आ रहा है, ई। ठीक है, पहले पद का स्वर भी क्या आ रहा है, ई, और दूसरे पद का स्वर भी क्या आ रहा है, ई। अगर दोनों में विकार उत्पन्न होता है
तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा? बड़ी का विकार उत्पन्न होता है और शब्द क्या बन जाता है? कविंद्र शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। कौन से शब्द की उत्पत्ति हो जाती है? कविंद्र शब्द की यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। और तीसरे नियम की अगर हम बात कर ले तो तीसरा नियम अपना क्या कह रहा है? ऊ के बाद में अगर ऊ या ऊ बढ़ आता है तो वहां पर किसकी विकार उत्पन्न हो जाता है? ऊ का। तो देखिए वधुदय की हम बात कर लेते हैं। तो वधु धन उदय, ठीक है, यानी वधु उदय यानी आगमन। वधु जो दुल्हन है उसका क्या हो रहा है? आगमन हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्वर उत्पन्न हो रहा है वो स्वर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर ऊ स्वर उत्पन्न होता है। कौन सा स्वर उत्पन्न हो रहा है? ऊ। कौन सा? बड़ा वाला। उसके बाद में कौन सा स्वर उत्पन्न हो रहा है? छोटे वाले ऊ, ठीक है। तो दोनों में क्या विकार उत्पन्न हो रहा है? दोनों में विकार उत्पन्न की अगर हम बात करें तो कौन सा विकार उत्पन्न हो गया? बड़ा वाला ऊ विकार उत्पन्न हो गया। और बड़ा वाला ऊ विकार उत्पन्न होने से यहाँ पर शब्द का, कौन से शब्द का निर्माण हो जाता है? वधुदय शब्द का निर्माण हो जाता है। कौन से विकार उत्पन्न हो जाता है? वधुदय का विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वधुदय विकार उत्पन्न यहाँ पर हो जाता है। और इसकी बात कर लेते हैं, ये हमने पढ़ी है दीर्घ संधि, हमने पढ़ी है। तो दीर्घ संधि में हमने ये चीजें देखिए, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। 50 रुपए का 10 मिला 60 रुपए का अंडा दिया। 17 बचा 10 ज्ञान का गया नहीं और 40 रुपए का तेल मसाला और ये डाल दिया। 17 बचा दीर्घ हमने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे, वो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को दिखाइए जिससे कि वो उसको पढ़ सके, ठीक है।